भगवान राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान के बारे में ऐसी 10 अनसुलझे रहस्य इस वीडियो में जानने वाले हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के 10 अनसुलझे रहस्य। रहस्य नंबर 10। हनुमान जी का जन्म। श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा वर्णन है कि जब अग्निदेव ने अयोध्या के राजा दशरथ को अपनी पत्नियों के लिए खीर से भरी एक कटोरी दी ताकि उनके घर में अलौकिक बच्चे जन्म ले सके, तो उस खीर का एक हिस्सा एक बाज ने लेकर जहां अंजना तपस्या कर रही थी वहां जा पहुंचा और पवन देव ने बाज के मुख से खीर की एक बूंद को अंजना के फैले हाथों में डाल दिया। जब उन्होंने खीर का सेवन किया तो उनके गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव ने बंदर के रूप में अवतार लिया और अंजना के गर्भ से हनुमान के रूप में जन्म लिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार कहे जाते हैं और वह अपनी माता के श्राप को हरने के लिए पैदा हुए थे। कपि स्थल जहाँ हनुमान जी ने जन्म लिया वो क्षेत्र कुरु साम्राज्य का प्रमुख भाग था। रहस्य नंबर 9। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। शोधकर्ताओं के अनुसार आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी प्रजाति थी जो मुख और पूंछ के कारण समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कई ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। शोधकर्ता मानते हैं आज से लगभग 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। रहस्य नंबर 8। हनुमान जी की पत्नी और उनके नाम। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आंध्र प्रदेश के खंब जिले में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की भी प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी पत्नी का नाम सुवर्चला था। पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र मिलता है। हनुमान जी की शादी के संबंध में एक रोचक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याएं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य देव के सामने एक दीन धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी के सामने एक बड़ी समस्या थी कि विवाह के लिए वधू कौन हो और कहाँ वह मिलेगी। इसके लिए सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। रहस्य नंबर 7। क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भक्तों के धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। त्रेता युग के साथ साथ द्वापर युग में भी हनुमान जी के का होने का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे उसके दौरान एक बार भीम एक सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। रहस्य नंबर 4। हनुमान जी का पुत्र। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है? लेकिन रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब हनुमान जी ने लंका दहन किया
इसके बाद समुद्र में अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाया। उस समय उनकी पसीने की बूंद एक मगरमच्छ ने पी लिया था। उसके बाद उस मगरमच्छ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम मकरध्वज था, जो हनुमान के पुत्र के रूप में जाना जाता है। मकरध्वज पाताल लोक के राजा अहिरावण का सेवक था। हनुमान जी की तरह मकरध्वज भी वीर, प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। रहस्य नंबर 5, कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का प्रमुख वर्णन आता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भाद्रसुर खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। रहस्य नंबर 4, क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को सिंदूर? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज़ मांग में सजा रही थी। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा, इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज़्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह, प्यार और ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी काफ़ी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान को सिंदूर लगाना पसंद है, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। रहस्य नंबर 3, हनुमान जी की पहली स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि अनेक स्तोत्र लिखे हैं, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास से भी पहले भी कई संत और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही भगवान हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की ही तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वड वानल स्तोत्र कहा जाता है। रहस्य नंबर 2, सर्वशक्तिमान थे हनुमान जी। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थी। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्तियां हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। रहस्य नंबर 1, माता जगदम्बा के सेवक हैं हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके पास हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव की मंड मुद्रा में प्रतिमा होती है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं।